और मित्रों, आज बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। मैंने शुभेंदु जी को बहुत भाव के साथ एक पत्र लिखा है, जो मेरे मन के भाव थे वो एक पत्र में लिखे हैं। मुझे आशा है कि शुभेंदु जी जरूर ये बात को पूरी भी करेंगे और गुरुवर टैगोर का ये जो स्वप्न है उसको भी पूरा करेंगे। मित्रों, हमने कई सारे हमारे महर्षियों ने शब्द के लिए बहुत कुछ कहा है, मगर मैं कहना नहीं चाहता, बड़ा समय हो गया है, मगर भाषा के लिए मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूं। मनुष्य समझता है कि भाषा को हमने बनाया है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मनुष्य समझता है कि भाषा को हमने बनाया है। मैं मानता हूं कि भाषा ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य बनाया है। हर एक में जीव होता है, मगर वो मनुष्य तब होता है जब भाव जागृत होता है, और भाषा ही भाव को जागृत करती है। ये भाषा का जो मूल है वो शब्द है और अपनी भाषा के शब्द है। ये दोनों को ये शब्द म्यूजियम आगे बढ़ाएगा। ये बंगाल ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, कई सारे ऐसे महापुरुष दिए जिन्होंने भारतीय चेतना को आगे बढ़ाया। और भारत को समझना है तो महर्षि अरविंद को पढ़े बगैर आप भारत को समझ ही नहीं सकते हैं। वो महान व्यक्ति ने भारत के भूतकाल को भी लिखा, वर्तमान को भी लिखा और भविष्य को भी चिन्हित कर नई पीढ़ी के सामने रख दिया। और महर्षि अरविंद की ही वाणी है कि एक दिन भारत माता निश्चित रूप से विश्व गुरु के स्थान पर पुनः प्रस्थापित होगी और पूरे विश्व को अपना सबसे अच्छा देने का प्रयास करेगी। मित्रों, यहां पर जब मैं आया हूं तब युवा पीढ़ी को खास कहना चाहता हूं कि शब्द को समझिए, भाषा को समझिए, उच्चारणों को शुद्ध कर दीजिए और व्याकरण को आत्मसात कर आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाइए। वो समाज में आपकी स्वीकृति को अनेक गुना बढ़ा देगी। ये मेरा अनुभव है। मित्रों, आज हर्ष का विषय ये भी है कि जब पूरा देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है, तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यहां मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। इससे बड़ा वर्ष कोई हो ही नहीं सकता। और उसी वर्ष में शब्द संग्रहालय की स्थापना हुई है। मोदी जी ने 2024 में बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ये भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा बांग्ला को मिलना एक कब से ड्यू था, उसको भी मोदी जी ने समाप्त करा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी 125 साल समाप्त हुआ है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब वो युवा कुलपति बने तब कवि गुरु टैगोर से दीक्षांत संबोधन कराया था। और पूरी भारत की यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी के कालखंड में पहला बांग्ला भाषा में दीक्षांत प्रवचन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कविवर टैगोर से कराया था। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।